श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय वर्तमान परिप्रेक्षी रे नारीर कर्तव्य। वर्तमान परिप्रेक्षी रे नारीर कर्तव्य प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। ये पृथ्वी को जरा व्याधि मृत्यु कबलरू उद्धार करी चैतन्यमय करने को जे संकल्प करती स्वयं संग्राम करी संघर्ष करी क्षत विक्षत होती एवं सिद्धि लाभ करती सही जोग पुरुष जुगांतकारी पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा जननी जगत को जीवन को खुंटी नाटी पर्यवेक्षण करी पूर्णता पाई गढ़ती एवं दिव्य जीवन स्थापना पाई अक्लांत परिश्रम करती सही आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। ए शुभरात्रिर नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे उपस्थित थिबा माँ को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। एक सुंदर आध्यात्मिक मेल वर्तमान गढ़ी उठी एवं आमे समस्ते यही मेलरे एक आध्यात्मिक बल भितर आमे रहुचु एवं आम चेतना रे अंततः स्थायी भाव में बहुत किछि स्थायी होकर रही जाउछि आम अजाणत। तेणु यही एक आलोचना चक्र आवश्यकता वर्तमान निश्चित भाव में स्वागत योग्य। यही एक आलोचना चक्र रे मुतः जोग देवार सुजोग लाभ कर माँ का पाखरे अशेष कृतज्ञ एवं उद्योक्ता भाई कमल भाई पाखरे मध्य कृतज्ञ आपण मान पक्षरे मध्य कृतज्ञ। वर्तमान में विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु अच्छी आजिकार परिप्रेक्षी रे नारीर कर्तव्य। वर्तमान परिप्रेक्षी रे आमे ए विषय को आलोचना करने को हेले केतोटी विषय आम आलोचना प्रसंग को आनिबा ताहूची वर्तमान परिप्रेक्षी रे कौन वर्तमान कालर समीक्षा आम करिबा तापरे कालर प्रवाह रे नारी मानकर स्थिति विषय टिके जानिबा। नारी और पुरुष मानकर यथार्थ संपर्क कौन से विषय माँ श्री अरविंद एवं अन्य माने कौन कहिसंती अनुभवी व्यक्ति जानिबा। तापरे नारी और पुरुषर यथार्थ स्वभाव कौन जानिबा। शेष रे जानिबा एई भलिया एक परिस्थिति नारीर कर्तव्य। आम ए पृथ्वी रे कालर सीमार आम सब बंचुचे एवं ए काल एक प्रवहमान अवस्था चलमान अवस्था एक स्थिर अवस्था नुह। आमर जुग कार्यक्रम रे जुग को जुग जमती चली सत्य त्रेता द्वापर कली ए मध्य से काल। तेणु वर्तमान जो समय में उपनीत होइचु से समय रे कली विदाय नौछि सत्य प्रवेश करुछि। एई भली एक संधिक्षण रे आमे वर्तमान अछु। कली जेतले विदाय नौछि से अंततः ताहार जेते पराक्रम सब वर्तमान देखा को से चाहूँगी। तेणु मनीष भितरे नाना प्रकार निम्न प्रकृति प्रवृत्ति सब जहाँ जहाँ सब लुचि थिला वर्तमान बाहरुची। बहु साधु व्यक्ति भितर मध्य असाधु प्रकृति वर्तमान देखा मिलूँ।
ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଛାରଖାର କରିକି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ସେ ତାର ମଣିଷକୁ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବୋଧ ହୁଏ କରିଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏଇ କାଳ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ, ସେ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଥରି ଯାଉଛି କାଳ, ଏବଂ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସେ କାଳ ଭିତରେ ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତାରି ଚାପରେ ମଣିଷ ଭିତରର ସବୁ କିଛି ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯେମିତିକି କୂଅ ପାଣି ଗୋଳେଇଲେ ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେ ସେମିତି ସବୁଯାକ ମଇଳା ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ସମୟ, ଏ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବାର କୌଣସି ସାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ଲୁଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶକ୍ତି, କଳି ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଉଭୟ ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ସତ୍ୟର ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସମୟ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟାକୁ ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଅତିମାନସ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା, ମାତୃଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା, ଅଭିମୁଖୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିଯିବା। ଯେତେ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଯେତେ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନେ କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। ଓନ୍ଲି they are safe who kept God in their heart ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବେଳ। କାହା ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ରହିବ, ଆଇଦର ଟ୍ରୁଥ ଅର୍ ଆବିସ୍, ସତ୍ୟ ପାଖରେ କିମ୍ବା ରସାତଳ ପାଖରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ କି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଧରିଛୁ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ତାକୁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଚେତନା ଓ ଅତିମାନସର ପ୍ରବେଶ ଫଳେ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଏହା ଏପରି ଏକ କାଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଯାହା କଳୁଷ କର୍ଦ୍ଦମ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ଚେତନାର ଚାପକୁ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମଣିଷ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ଘଟି ନବସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆପଣା ଅନ୍ତରର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଏହି ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆପଣା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କାଳକୁ ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ସ୍ଥିତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସଚେତ ହୋଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଚିରଦିନ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ନିବାସ କରିବ।
संसार समस्त प्रकार उपयोगी उत्तम कर्म यथा पढ़ा चाकरी करवा व्यवसाय करवा देश सेवा करवा इत्यादि समस्त कर्म उन्नति लाभ करिवो एवं श्रृंखलार सहित निजर और देशर उन्नति सकाशे कर्म करिपारिवो। परिवार रे शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा हेबा संगे संगे मन प्राण शरीर भगवत दिव्य तत्व रे रूपांतरित हेबाको आरंभ करिवो। मृत्यु रोग वृद्धत्व दुख कष्टरु संपूर्ण मुक्त रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्तिर मार्ग रे अग्रसर होई पारिवो। यह ही संसार वर्तमान समय व्यवस्था। माँ श्री अरविंद मनुष्य शरीर रे संसार को आसी निज तपस्या बल रे अतिमानस शक्ति को उतारी आनिथिले एवं से अतिमानस शक्ति वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करी तार कार्य करिवा पई आवश्यक पदक्षेप नहीं सारे। तेणु वर्तमान द्वार बंध पाखे अतिमानस छिड़ा होती केवल आमको अनुमति मागुची भितर को आसब कि नहीं, कारण सी एक भद्र शक्ति चोर बा तस्कर नुह। चोर तस्कर होते से कबाट भांगी पशि सारता किंतु जे जेंटलमैन से अंत जेंटल नॉक करिवो टिके कराघात जदि ताकु भितर कृतर आसब कमिन प्लीज भितर को जीव जदि न आसब बाहर को पड़ेव से। तेणु वर्तमान निष्पत्ति नबार बेड़ा आमर कुआड़ जीवा कौन करवा एवं निष्पत्ति नेला बेले आमे भाइबा जदि जदि मु निष्पत्ति नहीं जीवी दिव्य शक्ति पाखे रही किंतु अदिव्य शक्ति तो प्रभाव मु सही पारनी। नाना प्रकार दुख जंत्रणा कष्ट उत्तेजना दुर्भाग्यर शिकार हो जाऊँगी कहीं दिव्य शक्ति तो कार्य करि पारनी। दिव्य शक्ति केमती कार्य करिवो? माँ लिखिछन आदर्श शिशुर बही सत्यर जय शेष निश्चित मूल लिखि ना शेष कहीं निश्चित ना सत्य समस्त सहित संघर्ष करिवो। अदिव्य शक्ति सहित प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक अंश प्रत्येक कोण अनुकोण जो अदव्य शक्ति अच्छा संघर्ष करिवो एवं जयलाभ करिवो। तेणु यही प्रत्येक सहित संघर्ष कर जयलाभ कला शेष से जाकि विजयी हम। तेणु जो मैंने सत्य को धरिवे से निश्चित भाव में जंत्रणार सम्मुखीन हेबे ही हेबे। जंत्रणा को बाद देकरी अंततः पूर्ण जोग हासिल कर एटा को आमको जाना पड़ो। तेणु यही अवस्था आम बर्तमान विचार करिया जाऊँ जे नारीर कर्तव्य कौन। वर्तमान आसवा जे नारी प्रकृत में किए से ताको आम जाना दरकार। जेतेबेले सृष्टि आदौ नथिला केही नथिले किछि नथिला केवल ही जी थिले तांको कहा जाउथला परम ब्रह्म सनातन निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म अनादि अनंत एटा कहउथला आउ के नथिले एवं सी तेरे चाहिए जे से अनेक हवा पाई तेणु चाहिबा मात्रे तांका संकल्प मात्रे तांका भितर जो शक्ति उत्पन्न हला सी हेले अदिति पराशक्ति सी होचंती नारी। परम ब्रह्म हेले पुरुष सी हेले परा प्रकृति। तेणु उभयंकर सहयोग रे वर्तमान सृष्टि कार्य आरंभ हला। तेणु नारी ही सृष्टिर प्रथम निर्माता। सृष्टि नारी न रहिले नारी नर एमान भितर तफात नहीं किंतु सृष्टि पाई आवश्यकता रही जे नारी शक्तिर शक्ति ही नारी चेतना ही पुरुष आम यहाँ बुझा। तेणु चेतना एवं शक्ति उभयर मिश्रण रे उभयर सहयोग रे सृष्टि हम। तेणु से नारीर प्राधान्य नारीर उपयोगिता बहुत किसी सृष्टि पाई। परिवार भितर आम जब देखा जदि नारीटीए से अंततः परिवार को सुंदर भाव में चल पारे ता भितरे बहुत किसी सहिबार शक्ति रही कोमल भाव रही एवं परस्पर प्रति किमती बुझामणा सृष्टि करी समस्त सहित एकाठी चढ़ा सी दक्षता मध्य तार रही। तेणु से नारी की कह जाए जे परिवार हृदय बोली ता भितरे भल पाइबा अछि। परिवार हृदय किंतु पुरुष कह जाए माने सी यदि हार्ट ऑफ द फैमिली है नारी ताले पुरुष हेले
हेड ऑफ द फैमिली। पुरुष कौन करिवे ना से केवल परिश्रम करिवे, धन अर्जन करिवे, परिवार को आनी देवे, किंतु परिवार चलैबारे नारीर भूमिका रहिबो। सेथिपई हमर पूर्णांग शिक्षा रे कहाइछि द मदर इज द फर्स्ट टीचर, टीचर इज द सेकेंड मदर। प्रथम शिक्षक होछि माँ, जे कि तार शिशु को प्रथम शिक्षा से दिए, तापर जाइछि स्कूल रे शिक्षा पाइबो। नेपोलियन बोनापार्ट जे थिले फ्रांस रो सम्राट, से दिने तांका रेडियो वार्ता समस्त कहले जे गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड नेशन। मत तुम्हें गोटे उत्तम माँ टी दियो, मु तुमको उत्तम देशटी बा जाति देवी। तेणु माँ मातृ शक्ति सहज शक्ति नुह। तेणु यही शक्ति विषय आम जानिले जे सृष्टिर आरंभ मातृशक्ति विभिन्न रूप, विभिन्न गुण, विभिन्न नाम रूपर जगत रे अंततः रूपटी तैयारी करछंती। से चेतना जे परम सत्य सी ता भितर निवास करुछंती एवं से सबू ए सृष्टि चली चलिके आसीछि बृहत्तर क्षुद्र पर्यंत। तेणु एइथिरे वर्तमान आम देखिबा जे नारीर स्वरूप कौन। नारीर स्वरूप होछि सृष्टिर आदिशक्ति, सृष्टिर सर्जना और संपादना करिबा पाई भगवान चेतना को, भगवान संकल्प को कार्यकारी करिया पाई से उद्दिष्ट। ऊर्ध्व और निम्न जगतर संयोगकारिणी सेतु से होचंती आम भीतर चैत्य सत्ता, से होचंती आदिध्वनि ओंकार, सत्यमय चैतन्यमय आनंदमय परमाशक्ति अनादि अनंत। नारी होची जीवनी शक्ति, मुक्तिदायिनी। विश्व प्रकृति जहाँ को आम कहूँ माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सब विभिन्न पर्यायर ए विश्व को परिचालना करती। सृष्टि सर्जन रे नारी और पुरुष उभयंकर समान सहयोग रहिले से सृष्टि सुंदर, शक्तिशाली और आनंदमय हुए। स्थूल भूमि रे नारी होची जननी, भगिनी, जाया, परामर्शदात्री। स्थल विशेष रे से भयंकरा, प्रचंडा एवं अन्य समय से सुंदर एवं खूब नम्र। ता भितरे दया अच्छी, स्नेह अच्छी, ममता अच्छी, कोमलता भाव अच्छी। सी हूँ सहधर्मिणी, सहकर्मिणी, सहजात्री, दया, क्षमा, समवेदनार मूर्ति। जेतेबेले देवता मान को असुर मान जाइकरी पूरापूरी स्वर्ग को अधिकार कले, देवता मान असुर मान को पारले नहीं। विष्णु को पाखरे जाइकी पहुंचले, विष्णु को कहले, विष्णु सेठु कौन कले ना गोटे मोहिनी मूर्ति धरिक आसिले, नारी मूर्ति धरिक, एवं से नारी मूर्ति हेले दुर्गा। दुर्गा द्वारा असुर संहार है। तेणु प्रत्येक समय नारी ही केवल सृष्टि को सर्जना करिछि, सृष्टि को परिपालन करुछि, सृष्टि को भी से ध्वंस कर दे पारे। ये तीनटा शक्ति ता पाखरे रही। तेणु आमर जो नारी माने वर्तमान आमर परिवार अच्छी से माने मूलतः से ही परमा शक्तिर अंश। आमे मध्य जो माने पुरुष माने जो माने कहउछंती पुरुष बोली, से मध्य तांकर भितरे प्रत्येक भितरे नारी अंश अच्छी, पुरुष अंश भी अच्छी। आमर जो प्रकृति पार्टा होची नारी, आमर जो आत्मा अच्छी आम भितरे से होची पुरुष। तेणु प्रत्येक नारी और पुरुषर सम्मिश्रण रे सृष्टि आमे केही काहा को अवज्ञा करि परिबा नै कि अवमान भी करि परिबा नै। जोठे अवज्ञा अवमान हुए सेठी सृष्टि विशृंखलित हो जाए, विकृत हो जाए। तापरे कालर प्रवाह रे आमे नारी मान को देखिबा जे वैदिक काल रे
प्राचीन काल वैदिक काल जिते कि आध्यात्मिकता पूरा मात्रा विद्यमान थिला सत्य युग बोली जहाँ कहला से आम देखा नारी मान से स्वाधीनता थिला वैदिक युग में नारी मान को स्वाधीनता दिखाई आम उदाहरण केत नहीं पार लोपामुद्रा अगस्ती महर्षि पत्नी से एत निर्भीका थिले जे वन भितर से पूरा आराम रे बुलुथिले वन भितर जेते पशु हिंस्र जंतु थिले भी तांकर केही किछि करि पर नथिले लोपामुद्रा आउ जने देखिबा मैत्रेयी याज्ञवल्क्य पत्नी वेद ज्ञान रे निपुणा मैत्रेयी गार्गी अनसुया एगुड़ा सब आम वैदिक कालर नारी मान को नहीं पार अदम्य शक्ति से अनसुया तो अंतत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सतीत्व परीक्षा कर आसिले से सतीत्व बल से दाबी कले जे आम तुम स्तन्यपान करू अनसुया कहले ठीक अच्छे तापर से ध्यानस्थ हो गले से तीन जन जाक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छोट छोट शिशु हो गले ऊपर जो पत्नी मैंने देखिक आश्चर्य हो गले आम केमी पाइबू पुणी से बर्तमान शिशु हो गले तापर अनसुया को प्रार्थना कले से पुणी निज स्वरूप फेरले एमती बहुत आम जाचे नारी मान शक्ति विषय तापर आसवा त्रेता जुगरे हूँ नैतिकतार प्रभाव बेसी मर्यादा पुरुष श्री अरविंद नीति नियम को मानिक अंतत वनवास कले नीति नियम को मानिक अंतत सत्य पालन कले आमर दशरथ से एक पत्नी व्रत थिला ये सब थिला से सीता सावित्री राधा सुभद्रा पार्वती मंदोदरी तारा एमाने सब सब से जुगर तापर आसवा ऐतिहासिक जुगरे लक्ष्मीबाई आम जाचु झांसी राणी दुर्गावती सुखदेई आमर जो बांकी ओडिशा रे अछि पद्मिनी राजस्थान राणा प्रतापकर पत्नी मीरा ये सब होचंती ऐतिहासिक जोआन ऑफ आर्क बोली जन अंतत फ्रांस रे गोटे झील 13 वर्षर झील से किंतु एमती अदम्य शक्तिर से मालिक हो गला जे से फ्रांस को ब्रिटिश आक्रमण रक्षा करदेला जोटा कि सेनापति माने करि पारलेनी ताकू शेष को जो माने पंडित माने थिले एमती अलौकिक कार्य कौन गोटे झीलटे कर परिबो राजा पाखे फेरा देले ये गोटे डाहाणी याकू राजा तो राजा गोजा पंडित माने जहाँ कवि से हाँ भरले तार दंड ना को जीवंता अग्नि रे निक्षेप करके मरा जाऊ समस्त समक्ष एत बड़ से कला फ्रांस को अंतत बंचेला तथापि ताकू जड़ंता निआरे मार दिया गला एमती सब अच्छी जो नारी मान को अकथनीय अत्याचार भी दिखाई आधुनिक काल को आसवा वर्तमान समय रे आम जाचु विजयलक्ष्मी पंडित सरोजिनी नायडू सुचेता कृपालिनी आम जने लक्ष्मी कुटी केरल जन अच्छा जंगल आई बोली कहूँ बनसुमाती मुथासी 500 प्रकार औषध से वन भितर रही आयुर्वेदिक औषध बाहर कर पद्मश्री पाई उपाधि बर्तमान गवर्नमेंट 75 वर्ष है सी एक नारी मदर टेरेसा शेष को तो आम माँ को आम जाचु अवतार होकर दिव्य जीवन प्रदान करने अनंत शक्तिशालिनी सबू नारी माने आमर लक्ष्मी कल्पना चावला जे कि महाकाश को जाइथिले आम ओडिशार जे कल्पना दास ढेंकानाल जे कि गौरीशंकर श्रृंग को आरोहण करथिले कुंतल कमरे सावत नारी कवि एगुड़े सब आम आधुनिक कालर नारी बोली आम ग्रहण करि परिबा श्री अरविंद तांकर सावित्री रे नारी एवं
पुरुष प्रकृति एवं पुरुषर संपर्क कौन कहते आमे से संपर्क आमे अंतत टाणी आनी परिबा आमर वर्तमान पुरुष और नारी भितर कौन संपर्क रहिबार कथा से दिधाड़ी आम आलोचना को आनिबा से कहते सावित्री ग्रंथ रे पुरुष प्रकृति माध्यम रे अपना इच्छार पूर्ति पई ताकू पूजा करे पुरुष प्रकृति को पूजा करे कही पुरुष नारी मान को पूजा करने दरकार किंतु विधिर विडंबना पुरुष वर्तन तांकर नारी माने पुरुष को पूजा करने पई बाध्य करा होछि किंतु प्रकृत कथा होछि पुरुष जेहेतु प्रकृति सृष्टि करुछि प्रकृति नथिले पुरुषर प्रकाश नहीं पुरुष के जानी परिबे नहीं माँ जो यथार्थ कहते विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमानिफेस्ट मो द्वारा तांकर प्रकाश नहीं तांको द्वारा मोर स्थिति भी नहीं ये होछि परस्पर संपर्क प्रकृति और पुरुषर तापरे श्री अरविंद कहते पुरुषर संकल्प को बिना आपत्ति रे कार्यकारी करुथिबारु पुरुष प्रकृति निकट में निजको समर्पित करे पुरुष प्रकृति निकट में निजको समर्पण कर दिए एवं प्रकृति पुरुषर सबकिछि दायित्व नहीं जाए प्रकृति द्वारा पुरुष अग्रगति करे एवं पुरुषर आनंद उपभोग पई प्रकृति सदा कर्मरत रहे प्रकृतिर विश्व लीला पई पुरुष तार वक्ष को आधार करी नृत्य करे जेमती शिव काली शिव पूरापूरी शिवों ऊपर काली नर्तन करुछंती स्थिरता पर अस्थिरतार नर्तन तेणु स्थिरता होचंती से चेतना धरिकी रखिचंती सृष्टि को एवं काली जी काल से प्रकृति रूपरे कार्य करुछंती प्रकृतिर समस्त कार्य को बिना बाधारे पुरुष नीरव सम्मति दिए प्रकृतिर महान शक्ति पाखरे पुरुष अपना को बिक्री कर दिए पुरुष सब चाहे प्रकृति को बड़ कर रखा प्रकृति मध्य चाहे पुरुष बड़ ही रो ये हूँ सब गोटे बड़ कथा आमको यही संपर्क को जदि आम टाणी आनी पार आम परिवार भितर पुरुष चाहे नारी बड़ हो नारी चाहे पुरुष बड़ हो यही भावटा को जदि उभय भितर रखा जाई परिबो ताहले परिवार केड़े सुंदर है कि न चलिबो जे किंतु उपयुक्त शिक्षा अभाव उपयुक्त भावर अभाव आम सब बहुत अभाव रही मध्य युगर नारी वैदिक जुगरे नारी स्वाधीनता थिला मध्य जुगरे नारीर स्वाधीनता खर्ब हो गला से सब घर कोण रहा पड़ा से पाठशाठ बेसी पढ़ी दिहला नहीं से राजा राजुड़ा जमीदार इत्यादि इत्यादि हो तथापि सारा समाज भीतर को पशि आसला जे झील मैंने कहीं बाहर को बाहर ना पाठ पढ़ी पारे ना घरे रे घर करणा शिखिबे सूर्य को से आदौ देखिबे नहीं असूर्य पर्षा बोली कहला तेणु स्वाधीनता खर्ब कर दिगला पुरुषर दासी हो रहा कहगला भेद सृष्टि कराला पुरुष माने परिवार समाज पुरुष प्रधान हो गला पुरुषर प्राधान्य समाज रे बेसी रहिबो नारीर प्राधान्य कम रहिबो किंतु नारी द्वारा जे पुरुष शक्तिमान नारी द्वारा जे अंतत पुरुष अंतत सबकिछि अंतत करि पारुछि से कथा अंतत पुरुष भूली जाए तापरे कारण कौन यार कहीं एक कथा है श्री तो मूल कहले पुरुष प्रकृति भितर संबंध एमती थाए बोली किंतु कहीं आम भितर एमती है कि ताको श्री अरविंद कहते आत्मविस्मृति आत्मविस्मृति है आम सब परस्पर को भूली गलु नारीर प्रकृत स्वरूप नारी भूलिला पुरुषर प्रकृत स्वरूप पुरुष भूलिला आम सब छद्म रूप में बर्तमान बुलुचु आमर प्रकृत स्वरूप कौन या कि आम बर्तमान जहाँ कि अच्छु ना आमर प्रकृत स्वरूप आमर आत्मा से आत्मा आमर ये कलेबर टी नहीं रूपटी नहीं
समस्त रूप समस्त आत्मा नहीं तेणु एक छद्म रूप आम मूल स्वरूप को जब आम फेरी जावा ताहले आम जापर प्रकृति में आम भितर कौन संपर्क अच्छी मूल समस्या है आत्मविस्मृति परस्पर मध्य ये जो भेदग्रस्त संपर्क रही व्यक्ति जाति देश तथा आंतर्जातिक स्तर जाए व्यापी ये अवस्था जिते काल रही से जाए पृथ्वी में अतिमान सचेतना द्वारा परिप्रेरित जीवन टीए संभव हो पार ना माँ कहते नारी सशक्त हेब बर्तमान नारी सशक्त होबार सरकार सब चाहते किंतु सशक्त केमती हेब नारी सशक्त हेब केवल सेतिकी बेले जिते प्रचलित शिक्षा द्वारा नुह आध्यात्मिकरण द्वारा नारी जिते तार आध्यात्मिकता लाभ कर तार आत्मा को अन्वेषण कर जाए सशक्त हम नहले ना प्रचलित शिक्षा लाभ कले हम नहीं आपणार मूल स्वरूप और शक्ति को प्राप्त होगा द्वारा नारी सशक्त हो पुरुष मध्य ताहा ही नारी को सहायता प्रदान करिवो अश्वपति निज तपस्या बल सावित्री को कन्या रूपे लाभ करथिले एवं से अपना उपलब्धि रे जानिथिले जे एक प्रचंड शक्ति सावित्री सह जन्मलाभ करिछि तेणु से पति निर्वाचन पई सावित्री को एकला जीवाई आदेश देले सुंदर भाव लिखाई सावित्री डिपार्ट व्हेयर लव एंड डेस्टिनी कॉल योर चार्म दाई अननोन लवर वेट्स फॉर दी द अननोन दाई सोल हैज स्ट्रेंथ एंड नीड नॉट रिक्वायर एनी गाइड तोर सोल आत्मा हूँ सबुठ स्ट्रांग आउ किसी कहार मार्गदर्शन करने दरकार नहीं गाइड दरकार नहीं जा सीधा जा यही एक साहसिनी महिला सावित्री जहाँ तो कर जानीछु ये समस्त परिप्रेक्षी कालर विवर्तन मध्य सांप्रतिक परिस्थिति रे नारी पुरुष संबंध में माँ जो मत व्यक्त करते आमे जानिबा ता पूर्व आमे टिके जानिबा जे नारी पुरुष प्रति आकर्षण कारण कौन पुरुषर नारी प्रति आकर्षण कारण कर नारी आकर्षण पुरुष प्रति आकर्षण कारण होची तीनोटी से पुरुष सुरक्षा मातृत्व ये तीनटा तार दरकार सुरक्षा तार दरकार मातृत्व तार दरकार पुरुष मान तार बल शक्ति एगुड़ा सब से पसंद करे एवं पुरुष नारी प्रति आकर्षण कारण मध्य तीनोटी आराम करिवो उपभोग करिवो प्रभुत्व हासिल करिवो पॉजिटिवनेस पुरुष रे तीनटा गुण अछि आराम करिवो एवं उपभोग करिवो आउ अधिकार साब्यस्त करके नारी को ता अधीन रे रखिवो एथि से नारी प्रति आकर्षित हुए तेणु नारी पुरुष जते बेले लक्ष्य स्थल रे सम्मिलित हेबे एका लक्ष्य रे फल हेबो तीनोटी से तीनोटी फल हेबो आत्मा आविष्कार सहभागिता नव सृष्टि नूतन सृष्टि आत्मा को उभय आविष्कार करिवे एवं परस्पर परस्पर सहयोगी हेबे तापरे एक नूतन सृष्टि तांका भितरे आसीबो माँ को थरे प्रश्न पचरा हितिला जे नारी और पुरुष मध्य यथार्थ संपर्क कौन माँ कहले लिंगगत प्रभेद मध्य यथार्थ संपर्क होउची पारस्परिक साहाय्य और निबिड़ सहयोगितार एक समान स्थिति इक्वाल नीड ऑफ वन अनदर प्रत्येक नीड रही तापर प्रश्न है ताहले नारी पई परम संभावना किछि अछि कि माँ कहले निश्चय अछि कारण यही स्वरूप जहाँ कि पृथ्वी वर्तमान परिस्थिति को रूपांतर करने सक्षम ताहा एक नूतन स्वरूप ताकू नारी मान छड़ा किए गठन कर आम चिंता और संकल्पर निरंतर अभिप्सा बल आमको चेष्टा करने सकल मानविक सीमा और गुण को अतिक्रम कर रही परम संभावना सह मानसिक भाव में युक्त होगाकू जहाँकि अति मानसु जन्म नब तापरे माँ पुणी कहले जे प्रश्न है
ମା ପିତାମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଭଳି ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେବା ଲାଗି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁଟିଏ ଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନ ହେଇ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବି ସେମାନେ ଏକ ଅଭିପ୍ସା ସହ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଏହା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଆତ୍ମାଟିକୁ ସେମାନେ ଆବାହନ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପଟିଏ କରିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗତି ଶାନ୍ତି ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଏକ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସଯତ୍ନ ପରିପାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଙ୍କୁ, ମା ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମା କହିଲେ ମାତୃତ୍ୱ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଭଳି ଗୁଡ଼େଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ ହେଲା ଏକ ସତ୍ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଏକ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନାରୀର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କଥା ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ଓ ପୁରାପୁରି ଅଚେତନ ଭାବରେ ତା ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାମଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତା ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ। ଉଦାହରଣ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ କଳାକାର ରିନୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଦିଟା ଜାଆଁଳା ଝିଅ, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଜଣେ ଘରେ। ସିଏ ନାରୀ ଜଣକ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ମନେ ମନେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ମୋର ହନ୍ତା କି। ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ରୂପ ସେଇ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ରହିଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ମା ସମାଧାନ ହେବ ଏତିକିରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଓ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହା ହିଁ ଭାବିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି এই କଥା ଉଭୟ ଜାଣିବେ ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜର ପ୍ରୌଢ଼ି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାବି କଳହ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାକୁ ଆପଣାର ସେବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଭାବିବେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବା ସେବିକା ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବେ ଏବଂ ଅଧିକାର ବୋଧ ନ ରଖିକରି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବେ। ଏ ହେଲା ମାଙ୍କର କଥା। ତାପରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ମାତାର ଅବଦାନ ହେତୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସବୁ ଦୁଃଖ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖି ପରିବାରର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ହେତୁ ମନୋବଳ ଅଧିକ ଥାଏ ଓ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ତା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛି କରୋନାରେ। ପୁରୁଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଉପଭୋଗ ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେତୁ ସେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଆପଣାର କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସୁଛି।
मद्यप स्वामी घर को फेरी स्त्री उपर जो अजस्र अत्याचार करे, गाली वर्षण करे, माड़ गाली दिए, ताहा सब नारी हृदय प्रधान हेतु सबकिछि सही जाए एवं निज भितर से जंत्रणा को उपलब्धि करे। एसबुर मुक्त होई भ्रष्टाचारी स्वामी को सुरक्षित करने नारी मध्य यथेष्ट शक्ति रही, कारण नारी महामाया दिव्यजनकर अंश संभूता दर्प दलनकारिणी। ए प्रसंग श्री अरविंद का परामर्श है नारी को एक द्वैत जीवन यापन करने अंतर में आध्यात्मिकता सह बास करिवो एवं बाहर मन प्राण शरीर रही कार्य करिवो। स्थिरता शांति अवस्था बजाय रखी फलाफल भगवान पर छाड़देव। ए संबंध में बाबाजी महाराज किसी कथा कहते आम जानिबा। तापरे बाबाजी महाराज कहते जे नारीर कर्तव्य है निज धर्म रे दृढ़ रही विपद आपद को परवाह न करी धर्म आश्रय रे सत्य मार्ग रे चलिबा। यह द्वारा एपरि ही पारे निज स्वामी मध्य जेते दोष पाप दुराचार थाए तापेक्षा पत्नीर तपस्या अधिक शक्तिशाली हेले पतिर हृदय शुद्ध हुए, क्रमशः से निज त्रुटि बुझीपारे एवं संपूर्ण रूपे परिवर्तित हो पारे। किंतु पति जेपरि अन्याय करुछि पत्नी जदि प्रतिशोध नेबा सकाशे सेहीपरि आचरण करे तेज पतिर स्वभाव केबे परिवर्तन हुए नहीं। पति जेपरि अंधकार गहर में निपतित होता है पत्नी सेहीपरि हुए। यह द्वारा समाधान न होई अधिक जटिल हो पड़े। पत्नीर सत्य आचरण तपस्या अपेक्षा पतिर पाप अन्याय प्रबल थिबा हेतु जदिओ तार परिवर्तन न हुए तथापि पत्नीर निज हृदय शुद्धपुत थाए, से दुख द्वंद्व मुक्त हो आनंद अनुभव करे। स्त्रीर भोग्य पुरुष किंवा पुरुषर भोग्य स्त्री नुह। ए संसार को उभय आसी इंद्रिय तृप्ति करिए अशक्ति वशरू नाना प्रकार दुख जंत्रणा ईर्षा विरोध मध्य जीवन को भोग करती। यह तांकर लक्ष्य नुहे। यदि यह ही होता तेबे यही संसार केवल दुख द्वंद्व भोग कर स्थान हो जाता। मनुष्य जो परमानंद रूप भगवान को प्राप्त होगा संसार को आसी जहाँ ताको एकमात्र लक्ष्य से लक्ष्य प्राप्तिर गृह संसार हूँ एक उपाय मात्र। से लक्ष्य को भूली जीवारु मनीष ए सांसारिक कर्म को लक्ष्य बोली मानि निए, से कारण दुख भोगी। जो भौणी माने पति दुर्व्यवहार दुख पाउछंती सेमाने प्रत्येक कर्म भगवान को सेवा रूपे करी भगवान को समर्पण करंतु। प्रत्यह किसी समय हृदय ध्यान करी मन को एकाग्र करंतु। बाबाजी महाराज का परामर्श। किंतु एथिरे आमे केवल नारीर दोष देले हबनी ना पुरुषर दोष देले। तेणु उभय को वर्तमान आमे सेमाने समस्ते जेहेतु आसीचंती एवं गोटे नूतन संसार नूतन जीवन यापन करिया को जाउछंती प्रत्येक सहयोगी हेजिबे एवं सहभागी हेजिबे। ताहले ए जीवन सबुठु सुंदर महनीय एवं आनंदमय हो उठिबो। एई भली भाबरे आज आमे एई सब आलोचना भितर को नेइकिरी जे नारीर कर्तव्य वर्तमान जो आमे कहिला अध्यायटी विषयटी आम है बर्तमान परिप्रेक्षी नारीर कर्तव्य ताको मध्य आम एठी आउ टिके जोड़िबा। वर्तमान परिप्रेक्षी पुरुषर मध्य कर्तव्य रही। खाली नारी को जदि आम कहबा सी अंततः सबू सही जाऊ पुरुष किसी सहबनी सेटा हेले सेटा एकपाखिया हो। तेणु उभय वर्तमान नारी पुरुष लिंग भेदरे से सीना अलग जना पड़ुंट किंतु उभय से परम सत्तांकर अंश। उभय आछंते एक नूतन सृष्टि पई। आमे जो माने माँ श्री अरविंद को ग्रहण करिचु आम जीवन लक्ष्य सब रखिदेचु जे दिव्य जीवन आमर लक्ष्य रूपांतर आमर लक्ष्य। तेणु से दृष्टि प्रथमे आम भितर जो पुरुष बा चैत्य सत्ता अच्छी तांकु नारी एवं पुरुष उभय केमिति तांकर संपर्क लाभ करेंगे सेटा हूँ सब बड़ कथा। सेटा लाभ हो सारा पर सब प्रकार समस्या दूर हो पारिवारिक समस्या किसी रही। किंतु जेहेतु प्राण लेवल निम्न प्राण लेवल बास करुँ सब पुरुष बेसी बास करे निम्न प्राण लेवल
ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସର ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକୁଳେଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବ, ସବୁ ସହିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ତାହେଲେ ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଯଦି ଠିକଣା ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକରି ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ? ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରଟିକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ ସଂସାର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଦେବା ଆମର ସବୁକିଛି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯାତ୍ରୀ, ସହକର୍ମୀ, ସହଧର୍ମୀ ଉଭୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାର ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma